नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 11वीं क्लास का दोस्तों हिंदी का पेपर आ चुका है। जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है, रियल पेपर है, अपने अपने उत्तर यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। आज का ही पेपर है। बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 11वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का है। हिंदी का पेपर अनिवार्य का। टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहने वाले हैं। तो बात करते हैं इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए, आंसर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर की बताना होगा। तो इसमें से छांट कर आपको करने थे कि कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें आएगा जल की महिमा। दूसरा पूछा, जल को किसका आधार माना जाता है। तो किसका माना जाता है, सृष्टि का। तीसरा था अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन इसी का है। 4, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है। तो 4 नंबर में ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नदी या ताल। 5 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें बंजर का अर्थ क्या है। तो इसमें इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उसर है। फिर आता है आपका पहले का ये भी, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे आंसर लिखना होगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए और ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए 1-1 नंबर के। तो पहला आता है, श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है। तो इसमें आएगा ब ऑप्शन, विस्तृत होता है। कर्म का स्मारक किसे कहते हैं। तो इसमें आएगा कर्ता, से ऑप्शन आ जाएगा। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है। तो इसमें आएगा मनोहरता, यानी कि ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, किसमें घनत्व तो अधिक होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन प्रेम। कर्ता अपने सत कर्मों से क्या बना सकता है। तो इसमें आएगा शक्ति केंद्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ऋषि स्थानों की क्या करनी होगी, यहाँ पे पूर्ति करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन आता है, अविकारी के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2। जिन शब्दों का मूल संस्कृत से है और बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तद्भव हो जाएगा ये। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त यहाँ पे करने वाले। तो इसमें आएगा असारथी। इसमें क्या आएगा दोस्तों, ऐसा रापी, असारपी। ठीक है। उसके बाद में आता है 4 नंबर, जिस वाक्य में केवल एक शब्द, एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे साधारण वाक्य कहते हैं उसको, साधारण वाक्य। नेक्स्ट आता है, रेखांकित पद दे रखा है, धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित पद में बताना होगा कि आपको अव्यय निहित है। तो इसमें कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय निहित है। तो इसमें आएगा क्रिया विशेषण। तो आपको इसके प्रकार लिखना हो, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म स्तर हो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अति लघुतात्म प्रश्न इसमें पूछे गए। एक पंक्ति में इसका क्या लिखना होगा, यहाँ पे उत्तर लिखना होगा। तो इन क्वेश्चन के आंसर की आपको एक साथ ही बताने वाला हूँ। पहला पूछा है, लता की लोकप्रियता के मुख्य मर्म क्या है। दूसरा है, आलो आधारी अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। और तीसरा है, संचार की परिभाषा, फीडबैक किसे कहते हैं, पूर्णमासी का चांद किसे कहा जाता है। सारे आंसर एक साथ ही बताऊंगा आपको। लगभग इसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पूर्णमासी का चांद किसे कहते हैं, कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं, मियाँ नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है। और 8वां पूछा, ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्यक्त की है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचनाकार कौन है। हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने के लिए कौन से कवि है। और पार्लर पानी से आपका क्या आशय है। तो अब एक बार इन क्वेश्चनों की आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने जो तीसरा का जो फर्स्ट है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, गायन कौशल और सरल व्यक्तित्व है। ठीक है, उनके अद्वितीय गायन कौशल। दूसरा आता है, इसमें आएगा साहित्यिक विधा क्या है दोस्तों, यहाँ पे काव्य है, साहित्यिक विधा काव्य है। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के अंदर पूछा था आपको संचार की परिभाषा, या सूचना और विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आंसर के इसके अंदर। उसके बाद में 4 नंबर फीडबैक, उस प्रतिक्रिया को कहते हैं जो प्राप्तकर्ता द्वारा भेजे गए संदेश को दी जाती है। 5 नंबर आता है, पूर्णमासी का चांद को कविता में संपूर्णता और पूर्णता का प्रतीक कहा गया है। 6 में आता है, कबीर के अनुसार लोग धन और भौतिक सुखों को देखकर माया में मोहित हो जाते हैं। 7 नंबर में मियाँ नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का अर्थ होता है ज्ञान और शिक्षा।
8 नंबर है ईश्वर नामक तीसरी शक्ति है, मनुष्य और प्रकृति के मध्य व्याप्त है। 9 नंबर में है शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार शंकर पाटिल है। 10 में आता है हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत है। 11 नंबर में आता है पार्लर पानी से क्या आशय है, जल का उचाट और बेमौसम वर्षा जल का अनावश्यक रूप से खर्च होना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है उसके बारे में। खंड ब की बात करते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 40 शब्दों में लिखेंगे आंसर। इसका भी आंसर आपको बताऊंगा। तो पहले से लेके यहाँ पे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम पूछे जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है, शास्त्रीय संगीत के लता का क्या स्थान है समझाना होगा, कुएं और कुएं में 3 अंतर बताना होगा, ब्रह्मा के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को बंद होना चाहिए, पंक्ति का आशय क्या है, अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बात करते हैं कि इनके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। यह है दोस्तों आपके सामने जो 4 का जो फर्स्ट है, जनसंचार के जो 4 कार्य है, सूचना का संचार होगा, शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना और समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। दूसरा आता है यहाँ पे, इसमें पूछा है लता का स्थान अत्यधिक सम्मानजनक था, उसका गायन शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की बखूबी प्रस्तुत करता था जिससे वे संगीत जगत में एक आदर्श बन गई। तीसरा आता है कुएं और कुएं में 3 अंतर। तो पहला लिख सकते हैं कुआं बड़ा है गहरा होता है, कुएं छोटी होता है और उथली होती है। 3 नंबर में आता है कुआं मेहनोल के रूप में होता है, कुएं एक छोटा जलाशय होता है। उसके बाद में 4 नंबर आता है ब्रह्मा के एकाकार के लिए कवि ने कहा कि ब्रह्मा का अनुभव निराकार रूप से होता है, उसे नाम और रूप या गुण से परे समझा जाता है। वे मानते हैं कि ब्रह्मा सब को सब में व्याप्त होता है। उसके बाद में जो 5 नंबर इसमें पूछा गया है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान समस्याएं थी जैसे कि मौसम का असमर्थ होना, शूटिंग के दौरान विभिन्न तकनीकों और कठिनाइयों का कलाकारों के बीच समन्वय की कमी होना। 6 नंबर में आता है शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारों को तो बंद होना ही चाहिए, क्या से कि शिक्षा का व्यवसाय की तरह न चलाकर उसे एक पवित्र कार्य और समाज की सेवा के रूप में किया जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें अक वाला, अक महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के तरीके कौन कौन से हैं, तो मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण से इंद्रियों का वश में रखे, भोगों से दूर रहे, ध्यान और साधना का ध्यान केंद्रित करे, आत्मा संयम और तपस्या की इंद्रिय सुखों पर काबू पाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है उसके बारे में। खंड सह की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश दे रखा है, सह प्रसंग सिद्ध वाक्य करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और इसमें अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है गद्यांश दे रखा है, सह प्रसंग सिद्ध वाक्य करेंगे और इसमें भी आपको अथवा में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी अथवा में इसमें दे रखा है। तो दोनों में से आपको दोस्तों इसमें एक करना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है नमक का दारोगा पाठ के नीत से सदवर्तियों और असदवर्तियों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, 3-3 नंबर के हैं। अथवा में भी दे रखा है मोहन जब लखनऊ गया तब वहां से उसे किन किन घटनाओं का जूझना पड़ा और मोहन की जगह होते तो क्या करते आप। 8 नंबर आता है चंपा काले काले अक्सर नहीं चिंते, शीर्षक के उचित है कि अपने शब्दों में लिखेंगे। अथवा में भी दे रखा है घर की याद नामक कविता में कवि के मन में उठे मनोभाव को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। 9 नंबर आता है लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में अद्भुत ख्याति अर्जित किया है, पीछे क्या कारण हो सकते हैं अपने शब्दों में लिखेंगे। अथवा में भी दे रखा है आलो अंधारी पाठ किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं को चित्रण किया, अपने समाधान हेतु अपने प्रयास करेंगे इसके अंदर। खंड द की बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में जो बार बार बिजली कटौती हो रही है उसके बारे में आपको विद्युत विभाग को एक पत्र लिखना होगा स्वयं को अनुज मानते हुए। अथवा में दे रखा है स्वयं को सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य मानते हुए अपने गांव के जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते जिला कलेक्टर को यहाँ पे पत्र लिखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या है, संपादकीय लिखना होगा, 3 नंबर का भी। 12 नंबर आता है आपके विद्यालय में कैरियर डे आयोजन किया गया है, इस विषय पर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे हम बात करें सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन होगा, राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का योगदान होगा, बेरोजगारी एक समस्या होगा, उसके बढ़ते दुष्प्रभाव कौन कौन से, सूचना प्रौद्योगिकी के युग और संस्कृति की उपयोगिता। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।